ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है माइंड इज़ अ ब्यूटीफुल मास्टर, माइंड इज़ अ ब्यूटीफुल स्लेव बट अ बैड मास्टर। और ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि अगर हम माइंड के कंट्रोल में रहते हैं तो पता नहीं हमसे क्या क्या करवाता है, लेकिन जब हम माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और इमोशंस ही हैं वो दुनिया में जो हमें डायरेक्शंस देते हैं, हमारा भला बुरा डिसाइड करते हैं। तभी मैंने कहा माइंड इज़ अ ब्यूटीफुल क्रिएटर, अल्टीमेट क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर। अब हमें डिसाइड करना है कि माइंड को क्रिएटर बनाना है या डिस्ट्रॉयर बनाना है। कई बार हम माइंड को डिस्ट्रॉयर बना चुके होते हैं और ऐसा अनजाने में कर देते हैं। हम जानबूझकर कोई अपना नुकसान नहीं करता, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम अंदर ही अंदर जो एफर्मेशंस अपने आप को देते हैं, जो सोच हम सोचते हैं, वो कितनी घातक, कितनी खतरनाक हो सकती है। हमेशा हार जाना बोलते हैं ना, हमने हिंदी में भी कभी आपने अर्ली स्कूल डेज में पढ़ा होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर मन से अगर इंसान हार मान लेता है तो समझ लीजिए वो काम को शुरू करने से पहले ही हार गया। और अगर मन उसने पक्का कर लिया तो काम शुरू किया या नहीं किया और काम कैसा रहा, एफर्ट्स कैसे रहे, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जीत आखिर में होती ही होती है और फेलियर कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ लर्निंग होती है। लेकिन ये सब चीज़ें कब हमें समझ में आती है? जब हमारा माइंड कंट्रोल में होता है। और माइंड कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, एफर्मेशंस है, मेडिटेशन है। ये सारी चीज़ें अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो माइंड हमारे कंट्रोल में रहता है। गीता में भी कहा गया है मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर मन जो घोड़े जो हमारे उसमें एक सिंबॉलिक दिखाया भी गया है रथ में, और वो दौड़ता रहे तो उसको नहीं ऐसे जाने देना है। जो रथ घोड़े हैं वो है हमारी सेंसेस, और जो उसका सारथी है वो मन। तो मन को कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली सेंसेस जो है हमारी उसी के कंट्रोल में है। हमें कितना अच्छे से पता है हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, लेकिन हम मन को बह जाने देते हैं और अनहेल्दी फूड कितना खा लेते हैं। हमें पता है हमें कैसे सेंटेंसेस बोलने चाहिए, तब भी हम परवाह नहीं करते और उसको पीछे करके कुछ भी बोलते हैं। अपने लिए ही नेगेटिव टॉक्स करते हैं, दूसरों के लिए नेगेटिव टॉक्स करते हैं। इसी तरह जब कहीं चुगली चल रही हो तो अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है कि नहीं, हमें बुराई नहीं सुननी है, नहीं करनी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेकर खड़े रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें पता होता है कि वो गलत है, लेकिन माइंड उसमें क्योंकि बिजी है तो हम माइंड को कंट्रोल करके पीछे पुश ही नहीं करते, पुल ही नहीं करते, उसके साथ बह जाते हैं। तो वो पानी की ऐसी धारा है जो ज़रा सी ढलान दिखती है और बह निकलती है। तो मन को ऐसा ना बनाएं कि वो ज़रा सी ढलान दिखे और बह निकले, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिएट भी वहीं से होगा, हमारी दुनिया, हमारे रिलेशनशिप्स और डिस्ट्रॉय भी वहीं से हो जाएंगे। तो क्यों ना इस मन पर विजय पाने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान है, बहुत सरल है। केवल अपने आप को इतना बोलने से कि रिलैक्स, ये चीज़ ठीक नहीं है, हम गलत जा रहे हैं, हमें ठीक दिशा में जाना है या ऐसे करना चाहिए, तो इतना बोलने से भी ही मन जो है चौंक जाता है और कंट्रोल में आने लगता है। लेकिन इतनी सिंपल सिंपल ट्रिक्स हमें पता होंगी तो हम करेंगे ना। हमें ऐसा लगता है मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, लेकिन सिंपल एक पॉजिटिव एफर्मेशन, एक स्टेटमेंट भी काफ़ी होती है मन को रास्ते पर लाने के लिए। और फिर भी अगर आपको ओवर थिंकिंग की आदत है, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो 1 सेकेंड के लिए अपनी ब्रेथ को रोक लें। जैसे ही ब्रेथ को रोक लें या ऐसे दबा लें तो एकदम माइंड जो है वो सारी जगह से हटकर आपकी ब्रेथ पर आ जाएगा, और इस तरीके से आप कितने भी नेगेटिव थॉट कहीं भी इस ऐसी जगह पर बिजी हो जो आप सोचना नहीं चाहते हो, वहाँ से ब्रेक हो जाएगा और फिर आप अपनी कॉन्शियसनेस को कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं। थैंक यू गुलशन जी, थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू पवन जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।